इंदौर शहर की एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें इंदौर शहर को स्वच्छता में अव्वल रहने के लिए निरंतर सफाई हेतु नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसमें घरों से कचरा, वाहनों से कचरा संग्रहण करने के पश्चात नगर निगम के कचरा केंद्रों पर भेजा जाता है, जहां पर गीला एवं सूखा कचरा अलग करने के पश्चात सीएनजी गैस तक बनाई जा रही है। लेकिन राव विधानसभा ग्राम मोरोद मांचला की तस्वीर कुछ और बयां करती है। में यहाँ की पंचायतों द्वारा एक बुजुर्ग, गरीब, विधवा महिला किसान के खेत एवं कृषि भूमि पर ही कचरा डाला जा रहा है, जिसमें गीला और सूखा कचरा खुले में फेंक कर जलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत बुजुर्ग महिला द्वारा इंदौर कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत, मंचला पंचायत में शिकायत और आवेदन के माध्यम से अवगत करवाया गया। लेकिन बुजुर्ग महिला को किसी भी प्रशासनिक और पंचायत द्वारा आवेदन की प्रति लेकर आवेदन की प्रति रिसीविंग नहीं दी गई है। उक्त बुजुर्ग महिला करीबन 4 माह से विभागीय और पंचायतों के चक्कर लगा रही है, लेकिन आज तक इस कचरे के निपटान और यहां से दूषित कचरा हटाने का कार्य नहीं किया गया है, जिसमें संबंधित अधिकारियों की अनदेखी साफ साफ देखी जा रही है। यहाँ कचरा जलाने से वायु प्रदूषण तो होता ही है, उसके साथ ही यहाँ कुओं का पानी भी पीने योग्य नहीं बचा है। यहाँ की बुजुर्ग महिला द्वारा आवेदन के माध्यम से बताया है कि मैं सीता बाई पति स्वर्गीय धन्नालाल बड़ोड़िया, निवासी ग्राम मांचला, खंडवा रोड, इंदौर की होकर मेरी जमीन कृषि भूमि ग्राम मांचला में है, जिस पर ग्राम पंचायत मोरोद के सरपंच महोदय अवैध रूप से अपनी ग्राम पंचायत मोरोद का सभी प्रकार का गीला, सूखा कचरा ग्राम पंचायत की कचरा गाड़ियों के माध्यम से डलवा देता है। मुझ प्रार्थी द्वारा कई बार मना करने पर भी उक्त सरपंच द्वारा धौंस दिखाते हुए कहा गया है कि मैं सरपंच हूँ, मैं कचरा कहीं भी डलवाऊं, तुमसे जो बनता हो कर लो। मुझ बुजुर्ग विधवा महिला को चुप कर देता है। एवं अन्य ग्राम पंचायत असरावत खुर्द की कचरा गाड़ी का कचरा भी मेरी भूमि पर डलवाया जा रहा है। जब मैं उक्त कचरा गाड़ी वाले को मेरी भूमि पर कचरा डालने का मना किया, तब कचरा वाहन चालक द्वारा कहा गया कि हम कचरा डालने का पैसा तुम्हारे सरपंच को देते हैं। मेरे कृषि भूमि पर कचरा डालने के कारण मेरी भूमि और आसपास की कृषि भूमि दूषित हो रही है एवं कुएं का पानी भी दूषित हो रहा है, जो कि हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसका उक्त बुजुर्ग महिला द्वारा इंदौर कलेक्टर के नाम आवेदन देकर अवगत भी करवाया गया था। लेकिन आज तक आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज भी बुजुर्ग महिला गंदगी और बदबू के साए में खेती करने और गंदे पानी के पीने को मजबूर है। यहाँ पर देखा गया है कि खुले कचरे के पड़े रहने से यहाँ से निकलने वाले मवेशी भी उक्त कचरा खाते देखे जा सकते हैं, जिससे जो दूध हम घरों में पीते हैं, वही दूध हमें यहाँ पर पड़े कचरे को मवेशी खाते हैं, जिससे मंचला ग्राम में गंभीर बीमारियों को भी निमंत्रण दे रहे हैं। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
अम्मा जी, आप आपका नाम बताइए और आपको क्या परेशानी है मुहूर्त हिमाचल में? यहाँ पे तो आपकी ज़मीन है और यहाँ पर ये पंचायत द्वारा कचरा फेंका जा रहा है आपके मना करने के बाद भी, और आपको धमकाया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे और आपने क्या क्या कार्रवाई की है? सर, मैं यही बोल रही हूँ कि मेरे यहाँ ये ज़मीन में कचरा फेंक रिया है। मैंने बोला तो और मेरे को धमकी देता है और बोलता है कि तुमको लिखा लाओ मेरे पास से, कहाँ से लिखा लाओ, और जब जाके नहीं मैं यहाँ से हटाऊंगा कचरा। और आपके पास आपकी ज़मीन के कागज होने के बाद भी सरपंच अपनी गुंडागर्दी कर रहा है? कागज वगैरह और सब है मेरे पास। वो तो 2011 से हो रही है ये मेरे साथ। 2011 से यहाँ के सरपंच आपको परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है यहाँ के सरपंच का? यहाँ का सरपंच तो यहाँ का नहीं है, वो मुहूर्त का है। तो मुहूर्त का सरपंच माचला में आके आपकी जमीन पर दबंगई से कब्जा कर रहा है। हाँ, और मुहूर्त का कचरा माचला पंचायत में डलवा रहा है। मुहूर्त का आ रही है कचरा, तिल्लोर को भी आया, असरात का भी आया। हमने सबको भगाया, फिर एक चक्कर के भगा दिए थे तो मान गए थे, सब साफ करवा दिया था, इधर पटकवा दिया। और फिर बाकी बाद में डबल से पीछे वो नहीं मान रहे हैं, और वो तो बोल रहा है कि लिखा लाओ मेरे पास, तो ये सब डालेगा। तो आपका कहना है कि आपने कलेक्टर वगैरह भी जाके वहाँ के अधिकारियों को सूचित किया, जनपद लेकिन में वहाँ भी से क्या गई थी हुआ? मैं, तो उनको भी एप्लीकेशन दे के आई थी मैं। 7 नंबर में भी गई थी तो वहाँ भी दे के आई थी। और फिर वो 7 नंबर वाले ने बोला कि वाउचर पे साइन करके दे दूंगा मैं, तो उनने भी नहीं करी। और फिर 10 नंबर में गए तो 10 नंबर वाले ने भी नहीं दिए, तो 10 नंबर वाले बोल रहे कि हम कलेक्टर को देंगे, तो वकील को, अरे पटवारी को, तो वो पटवारन को भी नहीं दी उनने कागज। पटवारन से भी हमने 3 बार पूछ ली फोन लगा के, और खुद यहाँ आई थी, यहाँ भी पूछ ली थी हमने। तो अभी तक देखा जाए तो शासन प्रशासन आपके जो जमीन पर दबंगई से कचरा फेंका जा रहा है, इस ओर अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब मैं एक लिए हूँ साहब, और मैं यहाँ पे डर के सरपंच द्वारा क्या क्या कहना, आप पंचायत के तो क्या धमकी दी गई आपको इस बारे में बताइए? पंचायत में ये बोल रहा है कि मेरे को लिखा ला के दो, जब मैं हटाऊंगा, नहीं तो ये सरकारी है तो मैं तो फेंक डालूंगा। तो आप किसी की निजी जमीन सरकारी कैसे बोल सकते तो हैं? वही बोल रही मैं, आज 80-70 साल से जमीन में ये मेरी है, और अब वो 2011 से ऐसी हो गई, तो ये बोल रहा है कि सब सरकारी है। सरकारी में तब हाँ। आपकी जमीन से आपको बेदखल किया जा रहा है और ये डंपिंग की जा रही है कचरे की। हाँ, और यहाँ पर आपने बताया कि पीने का पानी का कुआं है। हाँ, इसके पीने अंदर का पानी भी को पीने का पानी के असर पड़ रहा है कचरे के कारण। कचरा भी कोई भी नहीं फेर रहा। और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, कचरे को जलाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर? आप हाँ, बता रहे यहाँ हैं, से कचरा लाके डालने के बाद। जलाते हैं, थोड़ा बहुत जलता है। और ये देखो आप सब देख रहे हैं ना आप ही। ये आप देख सकते हैं इंदौर शहर की तस्वीर ग्राम माचला की। यहाँ पर कचरा डंपिंग के साथ ही कचरा जलाया जा रहा है, जो कि नियमों का साफ साफ उल्लंघन देखा जा सकता है। जबकि इंदौर नगर निगम प्रशासन कचरे का निराकरण हेतु बड़े बड़े प्लांट लगा के बैठा है, लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ और बयां करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पंचायतों की सांठगांठ और मिलीभगत एवं दबंगई को यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ एक ग्रामीण महिला की ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहाड़ी की जो ऊपर बाउंड्री वाल तक, वहाँ तक इस महिला की, बुजुर्ग महिला की ज़मीन है, लेकिन इसको ना ही कलेक्टर कार्यालय से, ना ही जनपद इंदौर से और ना ही ग्राम पंचायतों से कोई न्याय की उम्मीद मिल पा रही है इसे। यह महिला करीबन 6 महीने से परेशान हो रही है और यहाँ के सरपंच वगैरह इन्हें बिल्कुल धमकाते हैं कि आप कलेक्टर साहब का लिखा हुआ लाके दीजिए। अब आप बताइए, कलेक्टर कार्यालय में महिला जाती है, उसके बाद भी इनके कार्य नहीं होते हैं। क्या शासन प्रशासन ऐसे गरीब महिलाओं, गरीब किसानों पर अत्याचार होते देख सकता है, या किसी बुजुर्ग, किसी किसान को न्याय देने में अपनी सतर्कता दिखाएगा? राष्ट्रीय भारत न्यूज़ 100 से मैं राजेश विश्वकर्मा।